हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। जैसा कि आपको पता है कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रों से ही हमारा नया साल शुरू होता है। और नवरात्रे होते हैं, रामनवमी होती है और रामनवमी के ठीक 6 दिन के बाद जो है पूर्णिमा आती है। और पूर्णिमा को जो है हम हनुमान जयंती मनाते हैं। तो ये हमारा जो नया साल है हिंदू पंचांग के अनुसार ये चैत्र मास है। और चैत्र मास की पूर्णिमा को ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो अब हनुमान जयंती पर हम क्या कुछ कर सकते हैं जो छोटा मोटा, जिससे जिसे जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है या बहुत बड़ा अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम क्या क्या कर सकते हैं, और जो अगर बड़े में भी करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, वही छोटी मोटी बातें जो है ना मैं आपसे शेयर करने के लिए आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं तो कहूँगी कि आप जिस दिन हनुमान जयंती है उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो आप जो है रामायण का पाठ करें या करवाएं, बहुत अच्छा होता है। और लेकिन रामायण पाठ तो आपको अखंड करना पड़ेगा और उसके लिए समय भी चाहिए। तो अगर वो पॉसिबल ना हो तो आप हनुमान जी के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप मंदिर में, घर में, कहीं पर भी जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप जो है कीर्तन करवा सकते हैं हनुमान जी का। और आप बूंदी का उनको प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं। और आप उनको अगर हो सके तो देसी घी के लड्डू बना के भी चढ़ा सकते हैं, बूंदी के या वैसे वो भी चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आप छोटा सा आप अपने घर में हवन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। एक तो पूर्णिमा है, और वैसे भी आपको तो पता है कि पूर्णिमा जो है विष्णु भगवान का दिन होता है। वही नारायण है, वही राम है, वही कृष्ण है, सब वही हैं। तो उस दिन उनका दिन भी है, और मतलब जिसे कहते हैं ना कि भगवान का भी और सेवक का भी, दोनों का ही दिन हो रहा है। तो इसलिए जो है आप छोटा मोटा अपने घर में हवन भी करवा सकते हैं, वरना आप खुद भी छोटा सा हवन कर सकते हैं। अच्छा, इस दिन आप ना हनुमान चालीसा की किताबें भी बांट सकते हैं। आप मंदिर में जाइए तो जो भक्त दिखे आप उनको हनुमान चालीसा दे के आ जाइए, या मंदिर में ही 11-21 किताबें लेकर के वो आप मंदिर में जा कर के दान दे सकते हैं, ताकि जब कल को कभी हनुमान चालीसा मंदिर में होएगी तो वही किताबें जो है ना पढ़ी जाएंगी, और उनका बहुत अच्छा पुण्य भी माना जाता है। और अगर आप हवन, पूजा पाठ ये सब करते हैं, पॉसिबल हो तो आप उस दिन भंडारा कर सकते हैं। आप खीर बांट सकते हैं, आप चावल बांट सकते हैं मीठे, और गुड़ के हों तो वाह वाह, बहुत मज़े वाले गुड़ वाले चावल आप बांट सकते हैं। उसके अंदर थोड़ी सी इलायची डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, और बहुत अच्छे से थोड़ा सा घी डाल दीजिए और उसके अंदर, और वो चावल बना करके आप वो बांट सकते हैं। तो वो कर सकते हैं। बूंदी के लड्डू बांट सकते हैं, ठीक है। आप बूंदी भी बांट सकते हैं, कितनी भी बांटें आप, 5 किलो बांटें, 10 किलो बांटें, वो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं ना कि जैसे आप कहीं मंदिर में भंडारा है, हनुमान जयंती पर बहुत मंदिर में भंडारा होता है, तो अगर मंदिर में भंडारा है तो आप उस भंडारे में भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, शामिल होने का मतलब देखो जी, ये इसमें 3 चीज़ें आती हैं। कहते हैं भगवान की सेवा तन, मन और धन, इनसे करनी चाहिए। अगर आपका मन है कुछ करने का तो आप तन से भी कर सकते हैं और धन से भी कर सकते हैं। अब तन से कहेंगे कि कैसे, तो तन से जाओ, आप सेवा करो ना वहाँ जाके। एक दिन पहले जाके सब्जियाँ कटवाओ, वहाँ पर जा कर के प्रसाद की तैयारी करवाओ, जो भंडारे में जो भी कुछ बनेगा, सब्जी बनेगी, हलवा बनेगा, पूड़ी बनेगी, आप पूड़ी बिलवा दो वहाँ पर, वो कर सकते हो। आप उसमें जो है झाड़ू लगा सकते हो मंदिर प्रांगण में, जहाँ पर कि पाठ होएगा, हवन होएगा, या सुंदरकांड होएगा, या हनुमान चालीसा होगी, तो वहाँ पर आप जाके झाड़ू लगा सकते हो, पोछा लगा सकते हो। या फिर अगर कहीं भंडारा चल रहा है तो आप वहाँ पर प्लेटें भी धो सकते हो। वो सबसे अच्छा पुण्य माना जाता है झाड़ू और बर्तन। सफाई का काम जो है ना मंदिर में सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। आपने देखा होगा ना गुरुद्वारे में भी, देखिए गुरुद्वारा हम लोग चप्पल उठाने में अपनी हाथ से चप्पल उठाने में संकोच करते हैं, लेकिन वो लोग हैं अपने हाथों से अपनी दूसरों की चप्पलों को उठाते हैं, साफ करते हैं और रैक में रखते हैं, और जब वो लोग आते हैं तो अपने हाथों से उठा करके वो चप्पलें देते हैं। वो बहुत बड़ी सेवा होती है। आप वहाँ पर सेवा कर सकते हैं जाके, झाड़ू की, पोछे की, बर्तन की, किसी भी चीज़ की। फिर उसके बाद देखिए आप कहीं ये तो हो गया वो। फिर धनराशि, धनराशि आप कुछ भी दे सकते हैं वहाँ पे।
ये कुछ नहीं मायने रखता है कि आप 50,000 देंगे, 25,000 देंगे, नहीं नहीं, आप 51 रुपये दे दो, 101 दे दो, 1100 दे दो, जो आपकी श्रद्धा मन सके वो दो। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हैं कि जो पीपल के पत्ते होते हैं, पीपल के पत्ते पे अगर आप राम राम लिख करके 11, 21, 51 हनुमान जी को अर्पित करते हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है, हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। हाँ, लेकिन मैं इसके लिए एक बात कहूँगी कि आप पीपल के पत्तों को तोड़े नहीं। कोशिश करें कि आपको अगर नीचे से पड़े हुए मिल जाएं, जैसे भी हैं पड़े हुए मिल जाएं, और उसको जो है ना आप वो लाल वाला सिंदूर जो होता है उससे जो है राम राम लिख के, एक पत्ते पे एक राम लिखना है और उसको मोली से बांध करके हनुमान जी को वो पहना देना है। तो वो माला पहना सकते हैं। और 108 हो जाए तो बल्ले बल्ले है फिर तो अगर आप वो कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा, आप हनुमान जयंती वाले दिन सुबेरे उठ के एक डायरी लीजिए, जितना आपसे लिखा जा सके उतना राम 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 लिखिए, जितना बन सके। कोई काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ राम 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 करके और उसको लिख लीजिए और ऐसे मनाइए हनुमान जयंती। हनुमान जी खुश हो जाएंगे और हनुमान खुश हो गए तो राम जी खुश हो जाएंगे। आप ऐसे अपनी हनुमान जयंती को मना सकते हैं। और अगर कोई मेरी बोलने में त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये भगवान का काम है देखिए, और भगवान के काम में कभी कोई परफेक्ट नहीं होता। इसलिए हो सकता है कुछ जल्दबाजी में या कुछ ऐसा कोई शब्द निकल गया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राम राम।